गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि सऊदी आने में कितना खर्च लगता है हाउस ड्राइवर में, और यहाँ आने के बाद रहने में, खाने में कितना खर्च लगता है और कितना बचता है, कितनी सैलरी मिलती है। तो सारा कुछ इस वीडियो में है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको पूरा टोटल जानकारी मिले कि सऊदी आने में हाउस ड्राइवर में कितना खर्च लगता है, कैसे पूरा प्रोसेस क्या है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं इस वीडियो में कि सऊदी आने में कितना खर्च लगता है, टोटल क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहली जो बात है सऊदी आने में कि आपको वीजा कैसे मिलेगा। तो वीजा का सिंपल प्रोसेस है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानकार जो विश्वास पात्र है, वो अगर सऊदी रहता है तो आप उससे वीजा ले सकते हैं। नहीं तो जो जिनियन ऑफिस है उससे भी आप वीजा ले सकते हैं, क्योंकि ऑफिस वाले जो वीजा देंगे वो भी सही रहता है, क्योंकि ऑफिस का जो काम रहता है उनका एक दिन का काम नहीं रहता है, हमेशा का काम रहता है वीजा का। इसलिए वो धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जो जेन्युइन ऑफिस होती है वो, और अगर कोई आपका यहाँ पे है तो उससे भी वीजा ले सकते हैं और आ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कितना पैसा लगता है। तो सबसे पहला काम होता है कि वीजा अगर आ गया है तो सबसे पहला काम होता है कि आपको मेडिकल करवाना। तो मेडिकल लखनऊ में है, मेडिकल सेंटर तमाम है, दिल्ली में है, मुंबई में है। तो अगर मैं बात करता हूँ लखनऊ की, तो अगर आप लखनऊ में मेडिकल करवाने जाते हैं तो सबसे पहले अगर ऑफिस का वीजा है या ऑफिस में आपका कोई रिलेटिव भेजा है वीजा, तो आप पहले जाएंगे ऑफिस में। तो आप ऑफिस में जा करके वहां गमका का, पहले गमका ऑफिस पे गमका कटता था, अब ऑफिस में ही गमका करता है। यानी एक पहले गमका का ऑफिस था निशातगंज में, लखनऊ में। अब जो है, जो जहां पे वीजा स्टैंप वगैरह होता है, जिस ऑफिस से आपका टिकट वगैरह निकलेगा, उसी ऑफिस में आपको 500 रुपये से 1000 रुपये लेते हैं। आपका जो है 1000 रुपये लगता है, आपका गमका काट करके निकाल करके दे देंगे। जब गमका निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा मेडिकल सेंटर कहाँ है, लखनऊ में ही रहेगा। तो जब आप ऑफिस में जाएंगे, वहां से गमका की रसीद लेंगे, उसके बाद जाएंगे आप मेडिकल सेंटर। तो सबसे पहला कदम यही होता है कि मेडिकल पास करना। मेडिकल में क्या क्या होता है, मेडिकल में ब्लड टेस्ट होता है और HIV टेस्ट होता है, तमाम उसमें टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस B, A ये सब टेस्ट होता है, एक्सरे होता है सीने का, और हाइड्रोसिल वगैरह चेक करते हैं। ये सब ऑल टोटल चेकिंग होने के बाद आपको शाम तक जो है मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है। तो मेडिकल रिपोर्ट में फिट अनफिट की जो मिलती है, अगर आप फिट हो गए तो अगर मान लीजिए जिस ऑफिस से है, उस कुछ होते हैं ऑफिस वाले जो आपका जो जहां पे वीजा है वो अगर लखनऊ का है तो आप जो है मेडिकल करवा के चले आइए, वो अपना मेडिकल रिपोर्ट ले लेंगे। और अगर आप कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट से कहीं और आप अपने नजदीकी से कहीं गमका कटवाए हैं, दूर है, तो आप खुद वहां से मेडिकल रिपोर्ट ले करके जाएंगे, ऑफिस में देंगे। अब चालू होता है नेक्स्ट प्रोसेस। आप जब मेडिकल फिट अगर आपका होता है, मेडिकल फिट की जब आप रिपोर्ट देते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस वाले, हालांकि मुंबई और दिल्ली ये इनका जो है मेन हेड ऑफिस होता है, ऑफिस वालों का भी मेन हेड ऑफिस होता है मुंबई दिल्ली। ये लोग वहां भेजते हैं आपका रिपोर्ट, और पासपोर्ट भी ले लेते हैं उसी टाइम। और जो आपका पहली बार अगर आ रहे हैं तो इंडिया का लाइसेंस होता है ओरिजिनल। ये सब डॉक्यूमेंट आप जमा करके आप ऑफिस में जमा करेंगे तो ऑफिस वाले कोरियर से भेज देते हैं अपने हेड ऑफिस वीजा स्टैंप के लिए। चूंकि आप, और पहली बात तो जो पासपोर्ट है आपका इमिग्रेशन वाला होना चाहिए। इमिग्रेशन का मतलब जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लग करके बनी रहती है, उसी को इमिग्रेशन
पासपोर्ट बोलते हैं, वही कंपलसरी है। और जितने भी नए लोग सोच रहे हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो हाई स्कूल का मार्कशीट लगवा करके ही बनवाए, क्योंकि बिना हाई स्कूल की मार्कशीट लगवाए जिनका पासपोर्ट रहता है उनको आने में बहुत काफी परेशानी होती है, उनका वीजा जल्दी स्टैंप नहीं हो पाता, इमिग्रेशन नहीं हो पाता। उसके बाद जब ऑफिस वाले भेजते हैं कुरियर से अपने हेड ऑफिस में वीजा स्टाम्प के लिए, तो वहां से वो अम्बेसी से फिर स्टाम्प वगैरह होता है, उसमें उस प्रोसेस में लगभग 10 दिन लग जाता है। 10 से 15 दिन के अंदर वीजा स्टाम्प हो जाता है। वीजा स्टाम्प का खर्च लगता है 10,000 रुपए। 10,000 वो, और मेडिकल का जो आप पहले मेडिकल करवाए हैं इसमें 5,500 लगता है। 5,500 प्लस 100-200 यानी लगभग 2,000 रुपये आप खर्चा किराया भाड़ा अलग से निकाल करके रख लीजिए, और 5,500 जो है फीस लगता है। उसके बाद जो है 10 दिन 15 दिन जब भी आपका वीजा स्टैंप होता है, तो ऑफिस से आपका एक फोन आएगा। जो ट्रस्टेड ऑफिस रहता है वहां आपको 1 रुपए नहीं जमा करना होता। आपका जब वीजा स्टैंप हो जाएगा तो कुछ पैसा लेंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे आपको टिकट कब का चाहिए, तो आप जब भी बताएंगे तो तब का आप टिकट निकलवा लीजिए। बस इतना ही लगता है। टिकट का पैसा जितना भी लगता है, आप कहीं से अगर ऑफिस वाले के ऊपर विश्वास ना हो तो कहीं से आप पता कर लीजिए, जिस रेट में टिकट आपको अच्छा लगे, चीप लगे, वहां से आप टिकट निकलवा लीजिए। और ऑफिस का जो है इमिग्रेशन वीजा स्टैंप का 10,000 रुपये वही लगेगा, और वो गमका का ये इतना ही ऑफिस वाले लेते हैं। उसके बाद अगर आपका फ्री का वीजा है तो 1 रुपये नहीं लगेगा। अगर फ्री का वीजा नहीं है तो जितने का वीजा 10,000, 15,000, 20,000 जो भी रहता है वही पैसा लगता है। उसके बाद जब वीजा स्टैंप हो जाता है तो ऑफिस वाले फोन करेंगे आपका टिकट कब निकालना है, तो आप टिकट निकलवा लीजिए पता करके। अगर हालांकि जो ऑफिस वाले रहते हैं वो ही चीप रेट में निकाल सकते हैं, बाकी इधर उधर निकालने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं जहां से अभी तो फिलहाल देखो, पहले जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो बहुत महंगा टिकट था। अभी फिलहाल डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई है, क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ रहा है, सीधे आप पहले की तरीके आ सकते हैं। बस RT-PCR वगैरह यही लग रहा है। उसके बाद यहां आएंगे जब, तो आपकी सैलरी रहेगी 1,500 रियाल। 1,500 रियाल से नीचे नए वीजे पे आपको आना नहीं है। 1,500 रियाल का जो वीजा आपको इजीली मिल जाता है। 1,500 रियाल में आप यहां आएंगे जब, जिस दिन आप यहां कदम रखेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। आपका कफिल जाएगा रिसीव करने एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से जब आपको लेके आएगा, आपको रूम देगा और राशन पानी वगैरह सब कुछ दे देगा। अगर अच्छा कफिल है तो 1 महीने का आपको जो राशन पानी देगा, राशन है, चावल दाल, ये सब मुर्गी सुर्गी जो जितना भी रहेगा वो नहीं काटेगा। लेकिन ज्यादातर जो सऊदी रहते हैं वो आपके सैलरी में माइनस कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 1,500 रियाल आपकी सैलरी है और ठीक ठाक से आप खाएंगे, बहुत नहीं, अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं, फालतू खर्च नहीं करते हैं, और मोबाइल का खर्च, अगर मोबाइल का यहाँ तमाम मोबाइल का सिम, अच्छा इंटरनेट का सिम जो है बहुत महंगा है यहाँ पे, इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे बहुत महंगा है। 150 रियाल 1 महीने का आता है अगर आप चलाएंगे तो। हालांकि अगर आपका जो है कफिल आपको वाईफाई का कनेक्शन दे देता है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर 10 GB का लेके चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाईफाई कनेक्शन नहीं है, वाईफाई नहीं मतलब उसके हम जुगाड़ है, तो आपको सिम लेना पड़ेगा। सिम STC और JN मोबाइली। हालांकि मोबाइली का जो है यहाँ के जो है इंडियन लोगों के लिए मोबाइली, ड्राइवर वगैरह के लिए मोबाइली ही सही है। हालांकि STC में तो दुनिया भर का ऑफर वगैरह आता रहता है, तो आपको यहाँ आएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ आएंगे आपको मेडिकल वगैरह कराएगा, उसके बाद आपका इकामा बनेगा। इकामा बनने के बाद आपका फिर जिस दिन इकामा बन जाएगा आप उस पर सिम वगैरह ले लीजिए। इकामा के लिए भी आपको जो है ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। ब्लड टेस्ट होने के बाद यहाँ सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था होता है। उसके बाद आप उसी इकामे पे अपना सिम वगैरह ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कितनी सैलरी रहेगी। सैलरी 1,500 रहेगी आप, और अच्छे से खाएंगे, फालतू खर्च नहीं करेंगे तो 300 से 400 रियाल में आपका महीना पूरा हो जाएगा। रूम का भाड़ा देना नहीं है। 15 रियाल में गैस मिलता है, सिलेंडर एक पूरा,
जो कि कफील का रहेगा, केवल आपको गैस भरवाना है, वो 1 महीने चल जाता है। उसके बाद बचेगा 1100 मान के चलिए आपका महीने में बचेगा। तो 1100 रियाल का बनता कितना है? नए वाले बीजे की बात कर रहा हूँ, नए के ड्राइवर की बात कर रहा हूँ मैं। तो कभी 20 का रेट आता है, कभी 19 का, कभी 18, 75, 18.5 यही रेट चलता है आजकल। 20 का रेट चल रहा है, तो सीधे 1100 रियाल का 22,000 रुपया हो गया। ये 22,000 रियाल में आपको 22,000 रुपए में आपको दाग नहीं लगना है, आप इंडिया आराम से भेज सकते हैं। तो यही था पूरा प्रोसेस, तो सोचा आप लोगों को जानकारी दे दूं। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जितनी भी सऊदी की जानकारी है, आपको जो भी हम वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देते हैं, आप लोगों को उसकी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए